हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम करेंगे अपना वर्कशीट 3 और वर्कशीट 3 में भी इंग्लिश वाला पार्ट। तो इसे करने से पहले हमें पता होना चाहिए टीम वर्क पोएम के बारे में, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो टीम वर्क की जो पोएम है वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके ऊपर बेस्ड सवाल करेंगे इस वर्कशीट में। शुरू करें? ओके। तो हमारा पहला प्रश्न है, After reading the poem Teamwork, answer the following in one word. इसका मतलब है कि टीम वर्क पोएम पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं। अभी हम प्रश्न शुरू करते हैं वन बाय वन। इसका पहला सवाल है, डैश ट्यूब और स्टिक कैरीड इन अ रिले रेस। तो रिले रेस जब होती है तो उस टाइम कौन सी स्टिक या कौन सी ट्यूब कैरी की जाती है? तो जब मैंने कल आपको बताया था, जब मैंने ये वीडियो पढ़ाई, जब मैंने ये आपको पोएम पढ़ाई थी, तो मैंने उस स्टिक का नाम भी आपको बताया था। आप सोचिए क्या नाम था? अच्छा, मैं बता देती हूँ। उसका नाम था बेटन। बेटन कैसे लिखते हैं? BATON। जब आप पोएम पढ़ेंगे वापस से तो आपको वहां पे मिलेगा लिखा हुआ कि ये जो स्टिक होती है ये हमें पास करनी होती है जब हम रिले रेस करते हैं। तो रिले रेस तो अभी तक हमने नहीं देखा ना कैसा होता है। तो जब आप स्कूल आएंगे ना किसी दिन, फिर हम आपकी रिले रेस भी कराएंगे, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे ये कैसे होती है और वो स्टिक कैसी होती है जिसे हमें पास करना होता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। टारगेट टू अचीव डैश। तो जब हम कोई भी काम करते हैं, यहाँ पे जब हमने टीम वर्क पोएम पढ़ी थी तो हमने देखा था कि हम क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं। अपना गोल, मतलब जो हमारा उद्देश्य है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जो हमने गोल सेट किया है कि हमें अच्छा प्रदर्शन करना है, हमें कोई पोजीशन लेना है या फिर हमें अपना बेस्ट देना है, किसी का कोई भी उद्देश्य हो सकता है ना। तो यहाँ पे आएगा गोल, GOAL। अगला सवाल, कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप। कंबाइंड एफर्ट मतलब सबका सब साथ मिलकर जो एफर्ट्स करते हैं, मतलब जब एक ग्रुप एक साथ में होता है और वो पूरा का पूरा ग्रुप मिलकर जब कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जब मैंने आपको शुरू किया था टीम वर्क पढ़ाना तब मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, उस काम को क्या कहते हैं जो पूरा का पूरा ग्रुप मिलकर करता है? सोचिए। टीम वर्क। टीम वर्क जहाँ यहाँ पे ऊपर भी लिखा है टीम वर्क, तो आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए यहाँ पे उसका उत्तर देने में, क्योंकि यहाँ पे भी सेम ही वर्ड आएगा। अगला सवाल है, रेस बिटवीन टीम्स इन विच ईच पर्सन डज अ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। मतलब ऐसी रेस जिसमें हर एक बच्चे को एक निर्धारित डिस्टेंस, मतलब एक निर्धारित दूरी को तय करना होता है। तो ये तो मैंने आपको जब रिले रेस के बारे में बताया था तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें पूरी टीम को खेलना होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा होगा रेस में और वो जैसे प्रदर्शन करेगा और उसी हिसाब से प्राइज मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, उसमें पूरी की पूरी टीम का प्रदर्शन देखा जाता है। तो उस रेस को क्या कहते हैं? रिले रेस। RELAY रिले, RACE रेस। अब हम देखते हैं अगला सवाल, वुडन और आयरन रिंग ट्रंडल्ड अलोंग बाय द चाइल्ड। मतलब वो रिंग जो कि बच्चे, जैसे यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिख रही है इसमें ये जो लड़की है उसने अपनी वेस्ट के अराउंड एक रिंग को पहना हुआ है और वो इस तरह से अपनी कमर को घुमाती है कि वो जो रिंग है, रिंग मतलब ऐसे जैसे रिंग्स होती है ना, जैसे चूड़ी होती है वो एकदम पूरी गोल होती है,
चूड़ी की तरह ही एक बड़ा सा रिंग जो कि हमारी कमर में आ सके, बल्कि कमर से थोड़ा सा बड़ा ही हो, तो वो रिंग उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हुला हुप। HULAHOOP, हुला हुप। अब हम इसी वर्कशीट का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ गेम्स प्लेड अलोन मेक अ लिस्ट ऑफ गेम्स प्लेड अलोन एंड प्लेड इन अ टीम। ऐसी गेम्स का लिस्ट बनाइए जो या तो अकेले खेले जाते हैं या फिर टीम में खेले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है वो वाली, मतलब इसके नीचे ये वाला जो स्पेस दिया है आपको, यहाँ लिखना है वो वाले गेम्स का नाम जो कि अकेले खेले जाते हैं, और यहाँ पे ये जो स्पेस दिया है यहाँ पे आपको लिखना है उन गेम्स का नाम जो कि टीम में खेले जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं ऐसे गेम्स जो कि अकेले खेले जाते हैं, मतलब टीम की जरूरत जो नहीं, जहाँ पे नहीं होती, तो ऐसे कोई गेम्स वैसे आपको बहुत सारे पता होंगे आई एम श्योर, लेकिन मैं कुछ गेम्स का नाम बता रही हूँ अपने साइड से। 2 गेम्स का नाम मैं बताती हूँ, और जरूरी नहीं है कि आपको वही लिखना है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं उसके बदले। तो 2 गेम्स का मैं नाम बता रही हूँ, जैसे चेस और लूडो। और यहाँ पे जो टीम में खेले जाते हैं, यहाँ पे भी मैं 2 गेम्स का नाम बताऊंगी, और आप बाकी अपने आप सोच कर लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि जो वर्ड मैंने बोला है या जो गेम मैंने बोली है वही लिखना है, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ सकता है क्रिकेट, फुटबॉल। इसके अलावा मेरी क्लास के बच्चे ना एक और गेम खेलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, लाल परी। लाल परी में क्या होता है ना कि 2 अलग अलग टीम्स होती हैं, तो जो लीडर होता है ना टीम का, वो अपने हर एक टीम मेंबर का एक नाम रख देता है, जैसे लाल परी, हरी परी, नीली परी, या कुछ और नाम रख देता है, फ्रूट्स के नाम रख देते हैं, वेजिटेबल्स के नाम रख देते हैं। तो फिर ऐसे दूसरी वाली टीम के एक मेंबर की आंख बंद करेंगे, फिर अपनी टीम के प्लेयर का वो जो नाम रखा गया उसको बुलाएंगे, वो उसको टच करके जाएगा, और फिर जिस बच्चे की आंखें बंद की गई थी, ब्लाइंड फोल्ड किया गया था, उससे पूछते हैं कि अच्छा आपके हिसाब से मेरे टीम के किस मेंबर ने आकर के आपको टच किया। अगर वो सही नाम बता देता है तो वो जीत जाते हैं, और अगर वो गलत नाम बताता है तो उस टीम के मेंबर जीत जाते हैं जिस टीम के एक मेंबर ने आकर उसको टच किया था। तो शायद आप लोगों को पता होगा वो गेम, अगर नहीं पता है तो आप कोई और गेम भी लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है आपको वही गेम्स के नाम लिखने हैं जो मैंने बताए, आप अपनी मर्जी से किसी भी गेम का नाम लिख सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला काम। इसमें है मैच द फॉलोइंग, आपको मिलान करना है। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं। जैसे पहला है वन हु पेंट्स द वॉल, मतलब वो जो दीवारों को पेंट करता है। दूसरा है वन हु मेक्स वुडन आइटम्स, मतलब वो जो लकड़ी का सामान बनाता है। नेक्स्ट है वन हु फिक्सेस वाटर फिटिंग्स, मतलब वो जो पानी की फिटिंग को ठीक करता है, किसी भी तरह की पानी की फिटिंग, चाहे वो बाथरूम में हो, चाहे वो किचन में हो, कहीं भी हो। नेक्स्ट है वन हु टेक्स केयर ऑफ प्लांट्स, मतलब वो जो पेड़ों का ख्याल रखता है, पेड़ों को ठीक से काटना, समय पे काटना, कि वो बहुत बड़े बड़े ना हो जाएं। और जब आप बड़े होंगे, अगर आप साइंस स्ट्रीम पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है एपिकल डोमिनेंस, उसमें होता है कि पेड़ों को अगर सही टाइम पे ना काटे तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान भी गार्डनर रखता है, मतलब माली जो होते हैं वो रखते हैं। उनको पानी देना, पेड़ों को, पेड़ों में खाद डालना, ये सारा काम वो करते हैं। अगला सेंटेंस है वन हु डील्स विद इलेक्ट्रिकल वर्क, मतलब वो व्यक्ति जो कि बिजली का सारा काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ कुछ तस्वीरें दिखाई है। जैसे यहाँ पे एक आदमी है जिसके हाथ में एक ब्रश है, और इस साइड एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर पेंट है, तो इसका मतलब ये वो व्यक्ति है जो पेंट करता है। तो आपको इस पिक्चर को यहाँ पे दिए हुए उस वाक्य से मिलाना है जहाँ पे पेंटर का जिक्र हुआ है।
ये पिक्चर है ये पिक्चर है इलेक्ट्रीशियन की, ये वाली जो पिक्चर है, क्योंकि ये जो हैं व्यक्ति जो हैं वो बिजली का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ स्विच हैं और कुछ बटन हैं, तो ये है इलेक्ट्रीशियन। अगला पिक्चर है कारपेंटर का। ये वो व्यक्ति हैं जो लकड़ी का सामान बनाते हैं, लकड़ी को इस्तेमाल करके अलग अलग चीजें बनाते हैं। अब अगली पिक्चर में है गार्डनर। ये जो व्यक्ति है ये पेड़ों से कुछ कुछ पत्तियां काट रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, तो ये है गार्डनर। अगला व्यक्ति है प्लम्बर। प्लम्बर मतलब वो व्यक्ति जो पानी की फिटिंग्स को ठीक करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है सिंक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा टीवी में या किसी के घर में भी होता है। तो यहाँ पे ये जो सिंक है इसके अंदर बर्तन रखते हैं और यहाँ पे नल में से पानी आता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है बर्तन धोने के लिए। तो ये वाला जो पाइप है इससे फिर वो गंदा पानी सारा का सारा नाली में जाता है, तो इसको ये ठीक कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति है ये पानी की फिटिंग को ठीक कर रहा है। तो आपको मिलाना है, जैसे वन हु पेंट्स वॉल मतलब वो व्यक्ति जो पेंट करता है दीवारों को, ये किससे मिलेगा, नीचे यहाँ पे पेंटर से। ठीक है। अगला सवाल है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग काम है। प्रश्न नंबर 4, अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनको जंबल कर दिया गया है। जंबल मतलब जैसे अगर BAT बैट होता है तो ये जंबल फॉर्म में है, मतलब जैसे इसको लिखा जाता है वैसे ही लिखा गया है। लेकिन अगर मैं BAT को कर दूं TBA या TAB तो वो वो जम्बल्ड वर्ड है। सॉरी मैंने गलत बोला। अगर मैं BAT लिखती हूँ, BAT बैट, तो वो अनजम्बल्ड वर्ड है, मतलब वो जैसे लिखा जाना चाहिए वो वैसे ही लिखा गया है। लेकिन अगर मैं उसे BTA कर दूं तो वो तो बैट की स्पेलिंग नहीं है ना। लेकिन इस स्पेलिंग को यूज करके, इन लेटर्स को या अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके हम BAT शब्द जो है वो बना सकते हैं, है ना। तो आपको जम्बल्ड वर्ड्स, जम्बल्ड मतलब ऐसे शब्द जिनको अल्फाबेट्स को हमने आगे पीछे कर दिया है, उनको आपको सही करके लिखना है। जैसे ये है BODNOY, तो ये तो कोई वाक्य ये तो कोई वर्ड है नहीं अपने आप में। तो इसको अगर हम अनजम्बल करें, मतलब जब ये जम्बल्ड वर्ड है अभी आगे पीछे इसके अल्फाबेट्स को किया हुआ है, इसको अगर हम अनजम्बल करें मतलब इसको सही सीक्वेंस में लिखें तो ये बनेगा नोबडी। NO, देखो यहाँ पे N है, O है, BODY। तो इस पूरे के पूरे स्पेलिंग को या इन सारे लेटर्स को मिला करके अगर हम सही सीरीज में लिखें तो ये बन जाएगा नोबडी, NOBODY। अब अगला जो वर्ड है वो भी जम्बल्ड वर्ड है, हमें इसे भी अनजम्बल करना है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इससे कौन सा वर्ड बन सकता है, GOAL, मतलब गोल, मतलब हमारा उद्देश्य। अब यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है ना, इसमें एक S एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, वो गलती से शायद दिया है, तो इसमें से एक S को हम काट देंगे पहले। तो जब हम इस वर्ड को अनजम्बल करके ठीक से लिखेंगे तो ये बनेगा SHOOT, ये बन जाएगा शूट। ये सारे वर्ड हमने कल उसमें भी पढ़े थे, पोयम टीम वर्क में। अब इस वाले वर्ड को हम देखें SAHER, तो इसको अगर हम ठीक करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, SHARE, शेयर। तो आपको ठीक करके वर्ड्स को यहाँ लिखना है। नोबडी यहाँ पे आएगा, गोल यहाँ आएगा, शूट यहाँ पे आएगा, शेयर यहाँ पे आएगा और बेटन यहाँ पे आएगा, BATON। ओके। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में
एक एक्टिविटी है और आपको ये अपने आप लिखनी है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगी और ये आप खुद से लिखेंगे। इसमें आपको 3 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, 3 निर्देश दिए हैं और आपको उन्हें फॉलो करना है और फिर आपको इसका उत्तर लिखना है। तो पहला है, फर्स्ट जो आपको निर्देश दिया है वो है, पहले तो आपसे सवाल पूछा गया है, विच इज योर फेवरेट इंडोर गेम दैट यू प्ले विद योर सिबलिंग्स एट होम। मतलब आपका फेवरेट इंडोर गेम कौन सा है जो कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ घर में खेलते हैं। अब इंडोर गेम क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगी आपको इंडोर गेम क्या होता है, क्योंकि ये मुझे पक्का पता है कि आपको पता होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ये चौथी क्लास में। आपका एक चैप्टर था ना खेल खेल में, किताब में हमारा भारत में एक चैप्टर था खेल खेल में, उसमें हमने पूरी लिस्ट बनाई थी कि इंडोर गेम क्या होते हैं और आउटडोर गेम क्या होते हैं। लेकिन मैं आपको हिंट के लिए बता देती हूँ, इंडोर मतलब इन मतलब अंदर, मतलब घर के अंदर, और आउटडोर मतलब घर के बाहर। तो इंडोर गेम आप सोचिए क्या होगा, और आउटडोर गेम ये भी सोचिए आप क्या होगा। तो आपको खुद सोचना है और फिर लिखना है। अगला निर्देश है, गेट रेडी टू प्ले इट वन मोर टाइम एज अ टीम। अब जो ये गेम आपको पसंद है अपने सिबलिंग्स के साथ, मतलब भाई बहन के साथ खेलना घर के अंदर, उस गेम को फिर से अब आपको खेलना है, लेकिन टीम बनाकर खेलना है। अभी चाहे आप अकेले खेलते थे या टीम बना के खेलते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जब आप खेलेंगे तो उसे टीम बनाकर खेलना है। अब तीसरा निर्देश है, नाउ राइट द नेम ऑफ द गेम एंड हाउ यू प्ले इट इन 5 सेंटेंसेस। अब आपको लिखना है, सबसे पहले तो आप खेल का नाम लिखेंगे कि आपको कौन सा गेम पसंद है। इसके बाद आप 5 सेंटेंसेस में, मतलब 5 वाक्यों में आप ये बताएंगे कि आप इस गेम को कैसे खेल रहे हैं टीम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लूडो पसंद है तो इसमें भी आप टीम टीम खेल सकते हैं। जैसे ये वाले मेंबर और ये वाले मेंबर एक टीम में है, ये वाले मेंबर और ये वाले मेंबर एक टीम में है। तो अब आप उसको कैसे खेलेंगे टीम टीम बनाकर, वो आपको लिखना है। या फिर आपको कैंडी लैंड पसंद है, या फिर इसके अलावा सांप सीढ़ी भी एक खेल होता है, और इसके अलावा बहुत सारे खेल होते हैं जो हम अपने घरों में खेलते हैं अपने भाई बहन के साथ। तो वो आप टीम में खेलेंगे और आप कैसे खेल रहे हैं उस गेम को, वो 5 वाक्यों में आपको बताना है। पहले नाम लिखेंगे, फिर उसके बारे में 5 वाक्य कि आपने कैसे खेला। ओके, आई होप आपको समझ आ गया है। अगर नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपनी क्वेरी, अगर नहीं समझ आया है तो। चलिए अब हम जाते हैं और फिर मैं वापस आऊंगी आसपास के वर्कशीट के साथ। बाय, टाटा।